नमस्कार दोस्तों आपने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो ज़रूर ही सुना होगा, क्योंकि आज जो बल्ब हम यूज़ कर पा रहे हैं वो थॉमस अल्वा एडिसन की ही देन है। तो बल्ब के आविष्कारक थे थॉमस अल्वा एडिसन। इसके अलावा उन्होंने कई हज़ार एक्सपेरिमेंट्स और भी किए थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन आविष्कारों को समर्पित कर दिया और हमारा जीवन और भी बेहतर बनाने में। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन की सक्सेस के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या कोई ये जानता है कि उसके पीछे की कहानी क्या है? तो आज मैं आप सभी को उनके जीवन की ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे जानकर आप एकदम हैरान हो जाएंगे कि सदी का सबसे महान आविष्कारक क्या ऐसा बच्चा था। दोस्तों, आजकल अगर हमें कोई ज़रा सा भी टोक दे या कोई ज़रा सी भी दिल दुखाने वाली बातें कह दे तो हम तुरंत ही डिप्रेस हो जाते हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन की अगर हम बात करें तो बचपन में वो एक बहुत ही मंद बुद्धि प्रकार के बालक हुआ करते थे। अगर उनको कोई भी ज़रा सा भी डांट देता था तो वो बड़े उदास हो जाया करते थे, क्योंकि सब लोग उन्हें बेवकूफ़ समझा करते थे। इसका कारण भी उनकी कहीं ना कहीं जिज्ञासा ही थी। जब भी वो किसी से भी प्रश्न पूछा करते थे तो लोग उन्हें बेवकूफ़ समझा करते थे, क्योंकि उनके प्रश्न ही कुछ इस प्रकार हुआ करते थे, जैसे कि अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं, चूहा अगर बिल में रह सकता है तो हम क्यों नहीं। इस प्रकार के सवाल आमतौर पर लोगों की समझ में नहीं आते, तो उनका जवाब देने की बजाय लोग उन्हें ही बेवकूफ़ समझा करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन की क्या स्थिति रही होगी। यहाँ तक कि स्कूल के टीचर भी उन्हें बेवकूफ़ समझते थे, क्योंकि वो टीचरों को भी ऐसे ही अतरंगी सवाल पूछ कर परेशान कर दिया करते थे। उनके साथ उनके दोस्त भी ज़्यादा बात नहीं किया करते थे। मैं उनकी एक बार की आपकी कहानी सुनाना चाहूँगी। एक बार की बात है, थॉमस अल्वा एडिसन को किसी ने बताया कि पक्षी जो होते हैं वो कीड़े खाया करते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं पक्षी कीड़े खाते हैं, इसी कारण वो उड़ पाते हैं। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने कई सारे कीड़े को इकट्ठा किया और उनका एक घोल बना लिया और वो घोल अपने दोस्त को ले जाकर पिला दिया। दोस्तों, फिर क्या होना था, दोस्त की तबीयत खराब हो गई और थॉमस अल्वा एडिसन को बहुत पिटाई खानी पड़ी। तो थॉमस अल्वा एडिसन की जो क्यूरियोसिटी थी इसको सब लोग बेवकूफ़ी समझते थे, और इस इंसिडेंट के बाद तो लोग उन्हें और भी ज़्यादा बेवकूफ़ समझने लगे थे। थोड़े ही दिन बाद थॉमस अल्वा एडिसन के स्कूल के टीचर ने उन्हें एक लेटर दिया और कहा कि अपनी मम्मी को जाके दे देना। थॉमस अल्वा एडिसन स्कूल से घर आते हैं और अपनी मम्मी को वो लेटर दे दिया। थॉमस अल्वा एडिसन की मम्मी के हाथ में जैसे ही वो लेटर आया, उनकी आंखों से आंसू आने लगे। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं उस लेटर में क्या था? जब थॉमस अल्वा एडिसन ने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी क्या लिखा है इस लेटर में, तो माँ ने कहा, कुछ नहीं बेटा, इसमें ये लिखा हुआ है कि थॉमस अल्वा एडिसन जो आपका बेटा है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इतने हाई लेवल का है कि हमारे स्कूल में उसे पढ़ाने के लिए तो टीचर्स हैं ही नहीं। हमारे टीचर बहुत ही लो लेवल और अनट्रेंड हैं, इसलिए आप थॉमस अल्वा एडिसन को अपने घर पर ही पढ़ाइए। ये सुनकर थॉमस अल्वा एडिसन तो बहुत खुश हो गया। उसके बाद थॉमस ने 10 साल की उम्र में ही अपने घर में एक छोटी सी लेबोरेटरी बना ली, जिसमें वो अपने एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। एक बार उनकी माँ को थॉमस पे बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सारे जो उनकी एक्सपेरिमेंट की चीज़ें थी उन्हें उठा के बाहर फेंक दिया। उसके बाद क्या था, थॉमस ने दूसरी जगह ढूंढी जहाँ वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर पाए, और वो जगह थी ट्रेन का एक खाली डिब्बा। जी हाँ, ट्रेन के एक खाली डिब्बे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया, और लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उस खाली डिब्बे में आग लग गई, जिससे उन्हें वहाँ से भी निकाल दिया गया। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन यहाँ पर नहीं रुके, उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे और एक बार चल के उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और भी कई सारी इन्वेंशंस उन्होंने किए। दोस्तों, ये सब हम सब जानते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन कितने ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट रह चुके हैं। तो दोस्तों, बात आती है कि आखिर उस लेटर में क्या वही लिखा था जो उनकी माँ ने उन्हें पढ़ के सुनाया था। इस बात तो खुलासा तब हुआ जब उनकी माँ की डेथ हो चुकी थी। उसके कुछ समय बाद उन्हें वो लेटर फिर से मिला। थॉमस बड़े ही उत्सुकता से उस लेटर को देखते हैं कि मैं देखता हूँ कि मेरे बारे में और क्या क्या लिखा था टीचर ने। जब थॉमस ने वो लेटर देखा तो थॉमस भी रोने लगे।
उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा बहुत ही मेंटली वीक है, इसलिए हम उसे अपने स्कूल में नहीं रख सकते। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक महान माँ ने एक मंद बुद्धि बच्चे को इतना महान बना दिया। ये पेरेंट्स का पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, सो दैट कि उनको कोई भी मेंटल इफेक्टिव ना कर सके। दूसरी चीज़ कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। सोचिए अगर थॉमस की माँ ने ऐसा ना किया होता तो शायद थॉमस अपने आप को एक बहुत ही मेंटली वीक बच्चा सोचते रहते और कभी भी आविष्कार करने के बारे में नहीं सोचते। लेकिन वो उनकी माँ ही थी जिन्होंने उन्हें एक पॉजिटिव अप्रोच दिया और थॉमस ने आज ये सब करके दिखाया जो हम जानते हैं। सो दोस्तों, एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि कभी भी हार मत मानिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। और इसी तरीके के मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।